हाय फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल प्रॉफिट प्लस में। आज हम जिस स्टॉक की चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम तो आपके सामने आ ही गया होगा। ये स्टॉक है हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंपनी है हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल, ये सरकारी कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है। क्या इसमें खास है और क्या हम इसमें समझने जा रहे हैं, ये सारी हम आपको डिटेल बताएंगे, जो कि टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों लेवल पे होगी। सबसे पहले अभी हम यहाँ पे हैं कंपनी की वेबसाइट पे। ये जो कंपनी है ये केमिकल्स में डील करती है, काफ़ी बड़े इनके प्लांट्स हैं। और हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल जो है ये बता रहे हैं कि 1960 से ये लगातार काम कर रही है और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंतर्गत काम करती है। यहाँ पे इनका जो विजन बताया गया है कि टू प्रोड्यूस एंड मार्केट बेसिक केमिकल efficiently and economically in an environment friendly manner। सो कहने का मतलब ये है कि इनका विजन जो है कि साफ सुथरे तरीके से केमिकल को बनाना और उनकी मार्केटिंग करना, ये इनका उद्देश्य है। और क्या क्या है इनकी वेबसाइट में हम देखते हैं। यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं इनके आने वाले टेंडर्स की। उसके आगे यहाँ पे कंपनी का एड्रेस दिया गया है, लोकेशन दी गई है। ये बेसिकली जो इनकी कंपनी है ये एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में है, मेनली जहाँ पे ये काम करती है, केरला में। इसी के साथ में इनके और भी जो ऑफिसेस हैं, मुंबई ऑफिस है इनका, दिल्ली ऑफिस है। साथ में डिटेल दी गई है कि एक इनकी सब्सिडरी कंपनी भी है जो कि है हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड, इस नाम से है और ये तेलंगाना में स्थित है। तो ये इनकी डिटेल्स यहाँ पे वेबसाइट पे दी गई हैं। और भी अगर जिसको भी ज़्यादा डिटेल में चाहिए होगा तो यहाँ पे आकर के वो वेबसाइट पे इनकी डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। अब मेन हम इन पे किस लिए आए हैं, इस कंपनी के बारे में क्या डिटेल देने आए हैं, वो सबसे पहले जान लेते हैं। इसके पहले कि और ज़्यादा डिटेल्स हम इसमें बताएं कहाँ पे क्या हुआ है, पहले देख लेते हैं टेक्निकल लेवल पे कि इसमें क्या लेवल्स बन रहे हैं। क्या होता है कि जब भी कोई काम करने चले, कोई स्टॉक में हम इन्वेस्टमेंट करने चलते हैं, तो उसको पहले टेक्निकल और फंडामेंटल लेवल पे एक बार पहले वॉच कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं। तो टेक्निकल लेवल पे यहाँ पे हमने भी ये मंथली चार्ट लगा के रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। HOCL कंपनी का जो सिंबल है, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड कंपनी का नाम है। मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे हमने लगा के रखा हुआ है। एक कैंडल जो है वो एक मंथ को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि अभी रिसेंटली जो इन्होंने हाई बनाया हुआ था, रिसेंटली भी क्या 2 साल पहले 2024 का हाई बना हुआ है ये। और ये हाई था यहाँ पे 65-66 के आसपास का, 65 से ऊपर का 66 के आसपास का हाई था। इस हाई बनाने के पहले जब इस लेवल से नीचे से निकली थी यहाँ से, ये लगभग 20-21 का लेवल है। इस लेवल से जब यहाँ से निकली थी तो एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया था, दूसरी बार फिर इसी एरिया में सपोर्ट लिया था और तीसरी बार अभी रिसेंटली यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है 2026 में। तो कहने का मतलब ये है कि इसको इस समय देखने का रीज़न जो है, बेसिक रीज़न ये है कि अभी ये करंटली अपने सपोर्ट पे है। और किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे सही समय होता है कि जब वो अपने सपोर्ट के लेवल पे हो। यहाँ पे अगर ये सपोर्ट के लेवल पे है तो निश्चित ही यहाँ से अच्छी बाइंग बन सकती है। अभी करंटली ये 25 के लेवल पे है और अगर 25 के लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट के पास में मिल रही है, सपोर्ट उसका 20-21 का है, 21 का इसका सपोर्ट है, जो कि 52 वीक का लो भी है। 52 वीक लो के पास में हमको मिल रही है 25 के लेवल पे। यहाँ से अब अगर चलेगी इस बार तो इसका जो टारगेट होंगे वो आगे निकल करके आएंगे यहीं पे, फिर से 65 तक आएंगे। हम इतना ज़्यादा भी ना चले तो हमारे पास में 26 है, 26 से 52 या 55 का भी अगर हम टारगेट लेके चलते हैं तो यहाँ पे भी हमको लगभग 100% का टारगेट मिलता है। और ये 100% का टारगेट जो है इसके लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर सही से एनालाइज करके देखा जाए तो एक बार ये 2021 में यहाँ पे थी और यहाँ से फिर ये इसने जब अपना 65 का हाई लगाया था तो ये लगभग 2024 में, 3 साल का समय यहाँ पे इसने लगाया हुआ था। दूसरी बार नीचे आने के बाद में इस लेवल पे अभी फिर नीचे ही आ रही है, यहाँ पे भी वापस पहुंची नहीं है। तो यहाँ से जब वापस जाएगी तो यहाँ पे जो हम 55 का लेवल देख रहे हैं, यहाँ तक पहुंचने में इसको ज़्यादा समय नहीं लगना है। अगर सही तरीके से देखा जाए तो लगभग 6 to 8 मंथ के आसपास ये
पहुंच जाएगी अपने फिर से लेवल पे, जो कि इसका 55 हम टारगेट लेकर के चलते हैं। इसी को अगर हम वीकली लेवल पे देखते हैं, वीकली कैंडल में, तो क्या दिखता है? वीकली पे भी सेम चीजें बनी हुई हैं। इसी वीक में अभी जो करंट वीक गया है, अभी इसी वीक में यहाँ पे इसका लो 21 का लगा है। मतलब अभी इसी वीक में ही ये अपने लो पे आई थी। उसके 2025 में थी, उसके पहले 2021 जो हमने दिखाया था। वीकली चार्ट पे भी ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। हम यहाँ पे अगर डेली चार्ट पे चलते हैं, जिस पे हमको बाइंग करनी होती है, तो डेली चार्ट पे भी अगर हम देखते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे ये नीचे आया हुआ है अपने हायर लेवल से। यहाँ का जो हाई लेवल बना हुआ था, वहां से ये 40 के लेवल के हाई से नीचे गिरते हुए यहाँ पे आया हुआ है 21 पे, और यहाँ से फिर से इसमें एक बाउंस आना स्टार्ट हुआ है। यहाँ के लो बनाने के बाद में ये यहाँ से अब इसमें बाउंस आना स्टार्ट हुआ है, और ये जो पहला कैंडल ही बाउंस का है डेली का, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बना हुआ है। मतलब स्ट्रॉन्ग से मतलब ये है कि इसको देखिए, इसका ओपन और लो सेम है, क्लोज और हाई लगभग सेम है। तो कहने का मतलब काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे ये बना हुआ था। यहाँ से 25-26 के लेवल के आसपास से यहाँ से बाइंग इसकी बहुत अच्छी बन सकती है, अप साइड में जाने के लिए यहाँ से तैयार है बिल्कुल ये। अब देख लेते हैं कि इसमें फंडामेंटली क्या चीजें हैं और क्या चीज हमको दिखाता है जिससे हम इसमें समझ सकें। सो फंडामेंटल हमने यहाँ पे ओपन किया हुआ है इसका। आप देख सकते हैं कि ये हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड कंपनी है। करंट प्राइस भी इसका 26 का है, जो कि चल रहा है 2 अप्रैल का ही ये हाई है। कंपनी के बारे में बेसिक जो छोटी सी फंडामेंटल डिटेल्स हैं वो देख लेते हैं कि इसका मार्केट कैप 174 करोड़ का है, बहुत छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा है नहीं। पी रेशियो अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। करंट प्राइस 26 का दिखाया हुआ है, और जो इसका लो और हाई है, 52 वीक हाई 41 का है, 52 वीक लो 21 का है। जो खास बात इसको बनाती है वो है इसकी बुक वैल्यू। अगर इसकी बुक वैल्यू देखते हैं तो ये 152 की है, जो कि अपने करंट प्राइस से काफ़ी हाई की है। मतलब ये समझ लीजिए कि करंट प्राइस से लगभग 6 गुना, 6 टाइम्स की इसकी बुक वैल्यू नीचे आ रही है। प्लस साथ में अगर इसी स्टॉक की हम इंट्रेंसिक वैल्यू देखते हैं, तो इंट्रेंसिक वैल्यू भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, 437 की। मतलब करंट प्राइस से लगभग ये समझ लीजिए कि 16 टाइम्स, 17 टाइम्स करीब, 17x की इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू है, जो कि ये बताती है कि कंपनी जो है काफ़ी स्ट्रांग है इंटरनल लेवल पे। अंदर से कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है। बस इसकी वैल्यू जो है, ये बुक वैल्यू और जो इंट्रेंसिक वैल्यू है, ये इसके प्राइस में आने की अभी देर है, प्राइस में आया नहीं है। सेम कुछ कुछ ये वैसा ही केस है जैसा आपने एलसीड देखा हुआ है। एलसीड इन्वेस्टमेंट स्टॉक देखा होगा, 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए के आसपास चल रहा था, और वहां से जब एक डायरेक्टली जंप मारा तो ये 3 लाख तक पहुंच गया था एक ही रात में। ये उतना तो नहीं पहुंच सकता है कि 26 रुपए से 3 लाख 4 लाख पहुंच जाए, लेकिन 26 रुपए से 260 तक जा सकता है। 26 रुपए से जिस दिन वैल्यू अनलॉकिंग होगी इसकी, 500 तक भी जा सकता है। तो इस तरह से इसकी वैल्यू अनलॉकिंग जब होगी तब काफी अच्छे प्राइस इसमें मिल सकते हैं। तो अभी इनको लेकर के होल्ड करना ज्यादा सही रहेगा। एक खास बात और ये है कि फेस वैल्यू 10 की ही है। स्टॉक आज तक अभी स्प्लिट नहीं हुआ है एक बार भी। डेट 232 करोड़ का छोटा छोटा सा डेट है, और डेट टू इक्विटी का जो रेशियो है इनका, वो 0.23 का है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है, बहुत छोटा सा है। इसके अलावा और भी चीजें हम इसमें देख लेते हैं, जैसे कि इन्वेस्टर इसमें कौन कौन है। तो इन्वेस्टर में अगर हम देखते हैं कि प्रमोटर प्रमोटर के पास में 58% की होल्डिंग है, और प्रमोटर के बाद में सिर्फ पब्लिक है, पब्लिक के पास में 41% की होल्डिंग है। साथ में अगर हम देखें कि प्रमोटर कौन है इसके, तो प्रमोटर इसके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब सरकारी कंपनी, जो भी सरकारी कंपनी होती है, राष्ट्रपति उसका ऑनर होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसका ऑनर होता है, उसी के नाम पे सारे शेयर्स होते हैं सरकारी कंपनियों के। तो 58.78% जो है ये सरकार के नाम पे शेयर है इसमें। इसके अलावा बैलेंस शीट अगर हम कंपनी की देखते हैं, तो बैलेंस शीट भी काफी अच्छी बनी हुई है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है।
यहाँ पे अगर बैलेंस शीट देखते हैं, लास्ट सितंबर 2025 में जो अपडेट हुआ था, इक्विटी कैपिटल इनका 67 करोड़ का है और रिजर्व इनके पास में अच्छे खासे हैं, 953 करोड़ के रिजर्व हैं। बोरोइंग 232 करोड़ की डेट हमने देखा ही है और बाकी कुछ इसमें विशेष है नहीं। एक चीज और खास है कि CWIP कैपिटल वर्क इन प्रोसेस 1 करोड़ का लगा रखा है, कहीं कुछ प्लांट या कुछ काम चल रहा है जो बन रहा है इनके पास में, वो आएगा। फिक्स एसेट भी इनके पास में अच्छे खासे हैं, 230 करोड़ के। तो ये है कंपनी की बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी देखने वाली चीज क्या है कि कंपनी जो है ये 2025 में प्रॉफिटेबल हुई है। इसके पहले लगातार ये नेट में लॉस में ही चले आ रहे थे, बीच में 1 साल और प्रॉफिट में थे थोड़े से, मार्च 19 में, उसके बाद से फिर ये लॉस मेकिंग ही थे और मार्च 2025 में इन्होंने प्रॉफिट शो किया और काफी अच्छा प्रॉफिट शो किया है। और टीटीएम पे जो है ट्रेलिंग 12 मंथ, लास्ट 12 मंथ में भी 495 करोड़ का प्रॉफिट अब तक आ चुका है। मार्च का रिजल्ट अभी आना बाकी है, अप्रैल लग चुका है, तो मार्च 2026 का भी जो आएगा वो भी काफी कुछ अच्छा प्रॉफिटेबल इसमें ये दिखाएंगे। तो जब प्रॉफिट दिखाएगी कंपनी तो शेयर निश्चित ही इससे भागेंगे। इसके अलावा और कुछ इसमें विशेष देखने लायक है नहीं। हमने जो यहाँ पे डिसीजन ले लिया है या हमने जो देख लिया है, इसके फंडामेंटल को चेक कर लिया है, इसके टेक्निकल को चेक कर लिया है। बाइंग लेवल बना हुआ है, बिल्कुल बॉर्डर पे है अपने नीचे और ऊपर की तरफ में जाने के लिए ये तैयार है। अपने अपने हिसाब से एक बार देख करके फिर से टेक्निकल फंडामेंटल देख करके और फिर जो भी आपको उचित लगे उस हिसाब से अपनी पोजीशन बना सकते हैं। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय ट्रेडिंग।